हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। जो आज हम सिंथेसिस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो टॉपिक है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, यानी कि जिरंड और नाउन के पहले प्रीपोजिशंस का यूज करके हमें दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि सेंटेंस वन और सेकंड को जोड़ते समय आप प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे और वह प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, किसके पहले होना चाहिए, नाउन या जिरंड के पहले। ये कंडीशन हमको रख रहा है। क्लियर? तो आपको पता है कि नाउन क्या होता है, संज्ञा, नाम, वस्तु, स्थान, जिनके भी नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, नाउन। और जेरंड क्या होता है कि जब हिंदी में आप अर्थ निकालेंगे, किसी क्रिया का अर्थ देखेंगे तो ना, नी, ने आएगा और बेसिकली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरंड बनाते हैं। तो इस तरीके से नाउन या उसी जेरंड के पहले हम एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो प्रीपोजिशन का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज करके हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम देखते हैं एक सेंटेंस आपका प्रीपोजिशन जो जोड़ते समय किसका यूज करते हैं, फॉर। तो फॉर जो यह प्रीपोजिशन है, जब सेंटेंस वन एंड टू को आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते समय आपके मस्तिष्क में वहाँ आपको समझ में आ रही है कि बात कि सेंटेंस वन और टू को जोड़ते समय खरीदने का भाव या उसमें बेचने की बात की जाए, खरीदने और बेचने की बात की जाए, इस तरीके का भाव आए तो हम सिंपल किस चीज का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फॉर। जैसे एक उदाहरण, सीता बॉट अ पेन, फुल स्टॉप, सी स्पेंड 5 रुपीज फॉर इट। अब यह सेंटेंस है, सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन को खरीदा। सी स्पेंड 5 रुपीज फॉर इट, इसके लिए कितने खर्च किए उसने, इस पेन पे कितने, वैसे 5 रुपए। तो यह सेंटेंस और यह सेंटेंस दोनों सिंपल सेंटेंस को देखकर लग रहा है, पढ़कर लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं खरीदने की बात की जा रही है। और किसको खरीदने की बात की जा रही है, पेन को। तो इसी तरीके से बेचने या खरीदने का भाव या बात आए तो तुरंत हम किसका प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, फॉर, जो सिंपल का के लिए। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता बॉट अ पेन, सीता ने पेन खरीदा। अब प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, फॉर, कितने का के लिए किसका यूज, फॉर। अब यह फॉर प्रीपोजिशन है तो हमें कंडीशन दे रहा है कि दूसरे सेंटेंस को जोड़ते समय इसके बाद नाउन आना चाहिए या तो जेरेंड। तो इस सेंटेंस में अब नाउन देख रहे हैं यहाँ पे, कितने, जो नाउन है क्या है, 5 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे क्या रख दे, नाउन को रख दे, हमें नाउन मिला है फॉर 5 रुपीज। कितना क्लियर और स्पष्ट तरीके से इसको हमको समझना है कि भाई फॉर का यूज करना है। खरीदने और बेचने का भाव जैसे ही आता है तो हम फॉर का यूज करेंगे और इसके तुरंत बाद हमें नाउन चाहिए या तो जिरन। जैसे एक और सेंटेंस यहाँ पर एक उदाहरण और है, आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच, फुल स्टॉप, आई पेड 5,500 लिखा है यहाँ पे, आई पेड 500 रुपीज, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट। यहाँ पर यह सेंटेंस है। तो इसको देखते हैं। अब इसमें भी देखिए किसका भाव आ रहा है, उसने खरीदा, किसको खरीदा, वॉच को खरीदा, और इसके लिए कितने पैसे बोल रहा है कि मैंने कितना, आपका 500 रुपए। तो यहाँ पर भी खरीदने का भाव है और नाउन हमने पहचान लिया कि इसमें नाउन कौन है, 500 रुपीज। तो इसके पहले किसका यूज कर देंगे, फॉर का। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बॉट अ वॉच, फुल स्टॉप, फॉर 500 आपका क्या हो जाएगा, रुपीज। तो इस तरीके से अगर बेचने का भी भाव आए तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। अब अगला देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन। तो पहला समझ में आया, फॉर। जैसे ही आप सिंपल वहां बनाएंगे, खरीदने और बेचने की बात की जाएगी तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। नेक्स्ट देखते हैं,
आपका अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बिसाइड का प्रयोग, देखते हैं बिसाइड्स का प्रयोग किस प्रकार से। तो अगला प्रीपोजिशन है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। के अलावा या के अतिरिक्त का भाव आए, एडिशन, इन एडिशन के रूप में भाव आए, या के अलावा, हिंदी में के अलावा या के अतिरिक्त का भाव आए, तो हम कहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो एक उदाहरण दे रहा है, ही गेव देम फूड, ही गेव देम फूड, फुल स्टॉप, he helped them, he helped them। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यह दो सेंटेंस है जहाँ पे अतिरिक्त का भाव आए, के अलावा का भाव आए, तो आप किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स का। तो कह रहा है ही गेव देम फूड, उसने क्या किया? उन सबको भोजन दिया। ही हेल्प देम, और उसने उनकी मदद भी की। तो दोनों को जोड़ते समय हिंदी में भोजन देने के अतिरिक्त या के अलावा उसने क्या किया? मदद किया, उन सब का मदद किया। तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में हिंदी में जोड़ते समय के अलावा का भाव आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? बिसाइड। तो बिसाइड सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं हम, तुम इन स्पाइट ऑफ या बिसाइड्स का यूज हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट की जगह पे। तो बिसाइड्स आपका सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह किसकी जगह पे आ गया? ही की जगह पे। अब बिसाइड्स का यह यूज हुआ है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हमें कह रहा है या तो नाउन की जरूरत होगी या किसकी जरूरत होगी? यहाँ पे जेरेंड की जरूरत होगी। तो क्योंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम क्या किससे पहले कर रहे हैं? आपका नाउन या जेरेंड के पहले। अब यहाँ ही की जगह पे हमने बिसाइड्स का यूज किया। इसके बाद देखते हैं क्या हमें नाउन मिल रहा है या नाउन नहीं मिल रहा है, तो जेरेंड बन सकता है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हमारा बिसाइड आया, और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेव है। तो जनरली यहाँ पे नाउन की संभावना समाप्त हो जाती है। अब एक संभावना बन सकती है जेरेंड। जेरेंड हमको पता है कि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा सकते हैं? आई एन जी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म बनाए तो गिव, और गिव में क्या लगा दे? आई एन जी। तो अब यह हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर हमारा क्या बन गया? गिविंग हो गया, यहाँ पे जेरेंड बन गया। आपका क्या बन गया? जेरेंड। तो जेरेंड के पहले भी तो प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। तो यहाँ पे बिसाइड गिविंग देम फूड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमा, ही हेल्प्ड देम। क्लियर है? बिसाइड गिविंग, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, ही हेल्प देम। तो बिसाइड का यूज आपका कहाँ पे? के अलावा, के अतिरिक्त के भाव के लिए होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। सॉरी, नेक्स्ट प्रीपोजिशन कह रहा है कि आपका विदाउट का भाव। प्रीपोजिशन विदाउट को देखते हैं, किसकी बात कर रहा है? विदाउट। विदाउट जनरली हमारे दिमाग में इसका या हमें इसका अर्थ पता है के बिना। विदाउट का अर्थ कहाँ प्रयोग होता है? के बिना। तो उस अर्थ के आधार पे दो सेंटेंस को जोड़कर हम क्या बना देंगे? एक और सिंपल सेंटेंस बना देंगे जहाँ पे के बिना का अर्थ आए, तो वहाँ पे किसका यूज कर देंगे? विदाउट प्रीपोजिशन। जैसे एक उदाहरण दे रहा है, यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप। और कह रहा है कि आपका अगला सेंटेंस, आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन ड्रॉन। ड्रॉन मतलब डूबना, बर्बाद हो जाना। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि यह एक उदाहरण दिया हुआ है, आपका कह रहा है यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्रॉन, या तो मैं क्या हो जाता? डूब जाता या बर्बाद हो जाता। तो अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, हिंदी में जोड़ेंगे, आई वुड हैव बीन ड्रॉन, मैं डूब जाता या बर्बाद हो जाता। के बिना, किसके बिना? आपकी सहायता के बिना। क्या हो जाएगा? आपकी सहायता के बिना। तो अब इसको जोड़ते हैं, जो हिंदी में हमने पहले जोड़ा तो क्या हो जाएगा? आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड
हैव बीन ड्रॉन, मैं बर्बाद हो जाता। विदाउट, किसके बिना, विद आउट, विदाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें नाउन या जिरन चाहिए, तो यहाँ पे यू का क्या कर दीजिए आप लोग, योर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प, विदाउट योर हेल्प। तो हमने विदाउट प्रीपोजिशन का भी यूज किया जहाँ पे के बिना का भाव आए। तो अगला प्रीपोजिशन देखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है विद या फ्रॉम का प्रयोग, विद या फ्रॉम। विद या फ्रॉम का प्रयोग, तो इस प्रीपोजिशन को देखते हैं कहाँ पे होता है। यदि आपको सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ते समय किसका भाव आए, बीमारी का भाव आए, सेंटेंस में किसकी बात हो, बीमारी से पीड़ित हो या बीमारी से ग्रसित हो, तो इस तरीके का भाव आए। जब आप जोड़ रहे सेंटेंस एक को सेंटेंस दूसरे से, आपको लगे कि कोई सेंटेंस दोनों में बीमारी से पीड़ित है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का या फ्रॉम का। जनरली विद हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, उपकरणों के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जोड़ते समय बीमारी से पीड़ित हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप, विद या फ्रॉम का। तो एक उदाहरण देखते हैं, फादर इज इल, फादर इज इल, फुल स्टॉप, ही आपका दे रहा है, ही हैज हाई फीवर, ही हैज हाई फीवर, यह सेंटेंस है। अब आप देखिए, फादर इज इल, पिताजी बीमार हैं, ही हैज हाई फीवर, उनको तेज बुखार है। तो अब इस सेंटेंस दोनों को देखकर यह समझ में आ रहा है कि यहाँ बीमारी की बात तो हो रही है, इस समय व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, अर्थात उससे पीड़ित है। तो पीड़ित है तो यहाँ पे विद लगाइए या फ्रॉम लगाइए। तो अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, फादर इज इल, पिताजी बीमार हैं। अब इनमें से कोई भी लगा दीजिए, विद या फ्रॉम, और इसके बाद आपको क्या चाहिए, नाउन या जिरन। तो दूसरे सेंटेंस में नाउन क्या मिल रहा है, हाई फीवर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, हाई फीवर, पिताजी बीमार है तेज बुखार से। तो यहाँ पे विद का प्रयोग या तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम का प्रयोग। अगर बीमारी से मृत्यु आ जाए, कोई सेंटेंस दिया हो बीमारी से मृत्यु, तो आप क्या करेंगे, वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। तो आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर मतलब बाद, किसका प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग। यहाँ पे आप इसका अर्थ क्या निकालते हैं, बाद। आफ्टर किसके लिए, बाद। आफ्टर बिफोर, बिफोर पहले के लिए। दो सेंटेंस को जोड़ते समय जहाँ पे बाद का भाव आए तो वहाँ पे क्या करिएगा, आफ्टर का प्रयोग। जैसे द हंटर किल्ड अ फॉक्स, किल्ड अ फॉक्स, फुल स्टॉप। इसके बाद दे रहा है, ही रिटर्न्ड होम, रिटर्न होम। अब यही देखिए, द हंटर किल्ड अ फॉक्स, हंटर ने किसको मारा, फॉक्स को, लोमड़ी को मारा, और उसके बाद क्या कह रहा है, ही रिटर्न होम, वह कहाँ चला गया, घर चला गया। तो मारने के बाद कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट हो रहा है, किसको मारने के बाद, अ फॉक्स, लोमड़ी को मारने के बाद हंटर कहाँ चला गया, घर चला गया। तो के बाद के भाव के लिए आपका क्या आना चाहिए, आफ्टर का यूज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका यूज करिए, आफ्टर, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आफ्टर आ गया तो इसका जिरन बना लीजिए, आफ्टर किलिंग अ फॉक्स, कॉमा, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, तो आप नाउन का यूज कीजिए, द हंटर रिटर्न, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम, द हंटर रिटर्न होम। तो आफ्टर का प्रयोग। अगला एक महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, क्या कह रहा है, इन स्पाइट
ऑफ का प्रयोग। इन स्पाइट ऑफ, जब आप पाओगे कि सेंटेंस एक और दो को जोड़ रहे हैं और पहले सेंटेंस का विरोध या कॉन्ट्रास्ट किस में पता चल रहा हो, दूसरे सेंटेंस में। पहले का जो भाव, विरोधात्मक भाव किस में होना चाहिए, आपका दूसरे सेंटेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ समझा रहा है, ही वर्कड हार्ड, he worked hard, full stop, he could not success, he could not success, he worked hard, he could not success। अब इसी को देखिए, he worked hard, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है दूसरे सेंटेंस में, could not success, सफल नहीं हुआ। तो पहले वाले सेंटेंस का विरोधात्मक भाव, विरोध आपका दूसरे वाले सेंटेंस में आए तो वहां पे तुरंत हम किसका यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे तो यह भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, किसका, इन स्पाइट ऑफ। सब्जेक्ट की जगह, ही की जगह पे हमने इसका इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हमें नाउन या जिरन चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्कड है और वर्ब है, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, जिरन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा लगा लीजिए और दूसरे सेंटेंस को जोड़ दीजिए, ही कुड नॉट सक्सेस। तो यह महत्वपूर्ण जो एक और था आपका इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग। तो इसके बाद अगला प्रीपोजिशन देखते हैं हम लोग, इन स्टीड ऑफ। प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करना है हमें, इन स्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, अब इस प्रीपोजिशन का कहां प्रयोग होता है, के स्थान पर। अगर अर्थ निकाले तो के स्थान पर, के जगह पर आपका इन प्लेस के लिए भाव जो आए तो उसको किसका यूज करेंगे, इन स्टीड ऑफ। जैसे मैंने चाय पिया, किसके स्थान पर, कॉफी के स्थान पे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन स्टीड ऑफ। तो जैसे देखते हैं एक उदाहरण यहाँ पर, ही बॉट अ पेन, he bought a pen, full stop, he did not buy a book, he did not buy a book। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसने कलम खरीदा और क्या नहीं खरीदा, बुक को नहीं खरीदा। तो उसने किताब के स्थान पर किसको खरीदा, पेन को खरीदा। तो इस तरीके से किसका प्रयोग करेंगे, इन स्टीड ऑफ। तो ही बॉट अ पेन, अब इसको जोड़िए, ही बॉट अ पेन। अब किसके स्थान पे, इन स्टीड ऑफ, के स्थान पर, किसके स्थान पर, नाउन क्या आ रहा है, अ बुक। तो इन स्टीड ऑफ। नेक्स्ट अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं ऑन। ऑन प्रीपोजिशन पर के लिए होता है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा जब अर्थ निकालेंगे तो कर के लिए आपका भाव आता है। तो जैसे देखिए, ही सॉ द मून, ही सॉ द, he saw the moon, full stop। और कह रहा है he became glad, he became glad। अब ये देखिए, he saw the moon, चंद्रमा को देखा, he became glad, और खुश हुआ, तो वह प्रसन्न हुआ। तो देख कर, जहाँ पे हिंदी में कर का भाव आए तो इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे, ऑन का। तो आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर दीजिए, ही की जगह पे यूज हो गया ऑन। अब यहाँ पे जिरन बना दीजिए, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी
में आईएनजी लगा दीजिए तो जिरंड हो गया। ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, कॉमा लगा दीजिए ही, और यहाँ पे आप क्या जोड़ दीजिए, बिकेम ग्लैड। तो ऑन का प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं जहां पर आप कर का भाव आए, बेसिकली इसका अर्थ होता है पर के लिए। तो अगर हम एक और देखें, एक और उदाहरण देखें, सी फेल्ड, फुल स्टॉप, सी हर्ड द न्यूज, हर्ड द न्यूज, और लास्ट में सी फैंटेड, वह बेहोश हो गई। तो इस तरीके से देखिए ऑन का यूज करेंगे। सबसे पहले ऑन ले चलिए, तो ऑन का यूज करिए, ऑन। अब यहाँ पे आइए सेकंड सेंटेंस को सबसे पहले आप जाइएगा इसमें, इस तरीके से अगर यह आएगा इस तरीके का, हर अंकल डाइड ना, सी हर्ड द न्यूज और सी फेंटेड, इस तरीके का रहेगा। तो आप सेकंड सेंटेंस में क्या जाइए, तो दूसरे सेंटेंस पे जाइए, तो सी की जगह पे हमने किसका यूज किया, ऑन। अब इसका जिरन बना लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूज, क्या लगा लिया, ऑन हियरिंग द न्यूज। तो सबसे पहले सेकंड सेंटेंस को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस पे आइए तो प्रीपोजिशन क्या लगा दीजिए अपनी तरफ से, ऑफ। अब सी का यहाँ पे क्या कर लीजिए, हर, और फेल का नाउन बनाइए, आपका क्या हो जाएगा, फेलियर। आपका यूज हुआ है तो इसके पहले हमें, जब आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो तो इसके बाद नाउन चाहिए, तो फेल जो वर्ब है उसका क्या बना लिया, फेलियर, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, लास्ट जोड़ दीजिए सी फेंटेड, फुल स्टॉप। तो बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।